नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पोयम ए बॉयज सॉन्ग के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। इसका अर्थ है कभी सारे पक्षियों का मालिक क्यों है। तो हम इंग्लिश में इसका अर्थ समझते हैं। ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट बिकॉज ही विशेज नो स्नेयर एंड केजेस फॉर बर्ड्स। ही लीव्स द बर्ड्स फ्लाई फ्रीली इन द स्काई। तो इसका आंसर है क्योंकि उसने कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं किया और न ही उनके लिए जाल बिछाया है। उसने तो पक्षियों को आकाश में स्वतंत्रता से उड़ने दिया है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय। तो इसका हिंदी में अर्थ है कवि की खुशी के लिए पक्षी उसके आसपास आने जाने में सक्षम क्यों हैं। तो इसका इंग्लिश में आंसर पढ़ते हैं हम। द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय बिकॉज दे आर फ्री टू फ्लाई एनीवेयर। दे आर अनकेज्ड। क्योंकि वे कहीं भी उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, वे मुक्त हैं, इसलिए वह कवि के आनंद के लिए उसके आसपास आने में सक्षम है। ठीक है, तो अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है विच बर्ड डज द पोइट मेंशन इन द पोएम इन पर्टिकुलर। तो इसका आंसर है इन द पोएम ए बॉयज सॉन्ग द पोइट विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन मेंशंस ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बट ही मेंशन इन पर्टिकुलर ब्लू टिट एंड ईगल। तो इसका हिंदी में अर्थ था कवि कविता में किन पक्षियों का विशेष रूप से उल्लेख करता है। तो इसका आंसर है कवि हवा में उड़ने वाले सारे पक्षियों का उल्लेख करता है, लेकिन वह विशेष रूप से ब्लू टिट और ईगल का उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सन वर्ड वे इन द पोएम मीन। तो इसका हिंदी में अर्थ है कविता में सन वर्ड वे अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है इंग्लिश में इन द पोएम द एक्सप्रेशन सन वर्ड वे means journey towards sun. It means that in imagination the poet goes so far as to make him feel that he is traveling towards the sun. तो इसका हिंदी में अर्थ सुनो। कविता में सन वर्ड वे अभिव्यक्ति का अर्थ सूर्य की ओर यात्रा करना है, अर्थात कवि कल्पना में इतनी दूर चला गया है कि उसे महसूस हो रहा है कि वह सूर्य की ओर यात्रा कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हुए अपने। अब अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द पोइट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स इन द पोएम द बॉयज सॉन्ग। तो इसका हिंदी में अर्थ है कविता में कवि पक्षियों के विषय में अपने विचारों को कैसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। तो इसका आंसर है इन द पोएम ए बॉयज सॉन्ग रिटन बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन आर्टिकुलेट पोइट्स इमोशनल बॉन्ड with birds. He says that the birds, by losing their freedom, lose the beauty and joy of their lives. Hence, when birds are allowed to fly freely in the open air, they add to the beauty of the nature and joy of humanity. तो इसका आंसर हिंदी में अपने पढ़ते हैं। तो ए बॉयज सॉन्ग कविता में कवि पक्षियों के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित करके अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। वह कहता है कि पक्षी अपनी स्वतंत्रता को खोकर अपने जीवन के सौंदर्य और खुशी को खो देते हैं। अतः जब पक्षियों को खुली हवा में उड़ने दिया जाता है तो वह प्रकृति में सुंदरता और मानवता में आनंद ला देते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है वाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट बिलोंग्स टू हिम। व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्टेड टू इंक्लूड हेयर। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ है कवि के अनुसार सारे पक्षियों का मालिक वह क्यों है। ऑल शब्द यहाँ किसको सम्मिलित करने का सुझाव देता है। तो अब इसका इंग्लिश में आंसर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर फॉर एनी बर्ड्स। ही कीप्स देम अनकेज्ड। ही विशेज द बर्ड्स फ्लाई फ्रीली इन द स्काई। द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हेयर ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर। ठीक है, तो इसका अब हिंदी में अपने अर्थ जानते हैं। कवि के अनुसार वह सभी पक्षियों का मालिक है क्योंकि उसने किसी भी पक्षी के लिए जाल नहीं बिछाया। उसने सभी को पिंजरे से मुक्त रखा है। उसकी कामना है कि सभी पक्षी स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ते रहें
ऑल शब्द यहाँ हवा में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते सभी पक्षियों को सम्मिलित करने का सुझाव देता है। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। समराइज द पोइट्स व्यूज एज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम ए बॉयज सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स। तो इसका इंग्लिश में आंसर है द पोइट इज बर्ड लवर, ही सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, ही लेट्स them fly freely in the sky, he feels happy to see the birds. The poet is of the opinion that all birds should be kept free in nature, they add to the beauty of the nature. तो हम हिंदी में अर्थ समझते हैं इनका। ए बॉयज सॉन्ग कविता में कवि के द्वारा व्यक्त विचारों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है कवि पक्षी प्रेमी है, उसने पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाया, वह उनको आकाश में स्वतंत्र उड़ने देता है, वह इन पक्षियों को देखकर अत्यंत खुशी का अनुभव करता है। कवि की राय है कि प्रकृति में सभी पक्षियों को संपूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वे प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। राइट मैसेज थीम लेसन ऑफ द पोएम ए बॉयज सॉन्ग। तो इसका हिंदी में अर्थ है ए बॉयज सॉन्ग कविता का संदेश, विषय वस्तु, पाठ लिखो। तो इसका आंसर है The lesson, message, theme of the poem A Boy's Song written by Wilfred Wilson Gibson is that we should not set snare for the birds. We should leave them fly freely. We should not cage birds. Freedom is dear to all beings. इसका हिंदी में अर्थ है हमें पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए, हमें उन्हें उड़ने के लिए आज़ाद कर देना चाहिए, उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता सभी प्राणियों को प्यारी है। तो दोस्तों आज की कविता हमारी पूरी हुई। अगली वीडियो में हम ग्रामर पोर्शन पर वर्क करेंगे। धन्यवाद।